पिछले 2-3 दिनों में देश के कई हिस्सों से एनकाउंटर की खबर सामने आई है। यूपी का सुल्तानपुर लूटकांड के बाद एनकाउंटर का मामला हो या बदलापुर एनकाउंटर, ताबड़तोड़ सरकार और पुलिस के एक्शन पर विपक्ष का सवाल उठाना तो लाजमी है, पर जब कोर्ट ही सवाल खड़े कर दे तो फिर विवाद बढ़ जाता है। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर अक्षय के पिता की ओर से दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान हाईकोर्ट ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिनके जवाब पुलिस नहीं दे पाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाने के साथ यहां तक कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में गड़बड़ी है। प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है, ऐसा दिख रहा है। और इसके लिए बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है कि यहाँ पर जो बदलापुर के पास शिलफाटा में जो रेप हुआ और उसमें मर्डर भी है, उस केस में जितनी तत्परता नहीं दिखाई गई, उसमें अक्षय शिंदे में जो तत्परता दिखाई गई है, हमारे राज्य को ये शोभा नहीं देता है। यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से महिमा मंडन करके पुलिस का राज स्थापन करने की जो कोशिश की जा रही है, ये टोटली गलत है। बदलापुर केस में आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। पुलिस ने दावा किया था कि अक्षय शिंदे ने हिरासत से भागने का प्रयास किया, पुलिस की रिवॉल्वर छीनी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक के बाद एक कई सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, ये पहली नजर में ही गड़बड़ी है। एक कमजोर आदमी फायर नहीं कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि पुलिस की बंदूक अनलॉक क्यों थी। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर आरोपी ने भागने की कोशिश की तो उसके सिर पर गोली क्यों मारी गई, हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं मारी गई। बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी नजर आ रही है। कोर्ट ने पूछा कि आरोपी के सिर पर क्यों गोली मारी गई। अगर मुठभेड़ में 3 गोली चली, एक आरोपी को लगी, तो बाकी 2 कहां गई। 4 पुलिसकर्मी आरोपी को काबू क्यों नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा कि हाथ या पैर में गोली मारनी चाहिए थी। पुलिस को पता है कि कहां गोली मारनी है, इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं। एक आम आदमी गोली नहीं चला सकता है। पिस्तौल पर उंगली के निशान की जांच की जानी जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस को सख्त आदेश दिया कि इस मामले में कई सारी गड़बड़ी नजर आ रही है, लिहाजा पुलिस एनकाउंटर को लेकर जो भी सबूत पेश कर सकती है करे। अब देखना यही है कि क्या पुलिस कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में सबूत पेश कर पाएगी।